लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बाई सेक्टर में वापस आता है और उसको काफी सारे इनाम भी मिलते हैं और वो घूमते घूमते टीएनयू से मिलता है और दोनों में मारपीट होते होते बचती है। फिर वो एक ऑक्शन में अपनी गोलियों को बेचने जाता है और वो वहाँ लखपति बन जाता है और सारी लड़कियां उस पर टूट पड़ती है उसका स्वाद चखने के लिए। पर लो इन्फोर्समेंट बीच में आ जाती है और बताती है कि बाई का छोटा है, मेरा मतलब है कि बाई अभी एक छोटा बच्चा है और उसे 100 सालों तक मेहनत करनी होगी शादी करने से पहले। ये सुनकर वो गोली बनाने के अपने काम में लग जाता है और गोली बनाते बनाते सबकी दुनिया हिला देता है, जिसकी वजह से लोग उसके घर पर उसका पिछवाड़ा लाल करने आते हैं, पर ली उसे बचा लेता है। और दूसरी तरफ बोलने वाला नशेड़ी खरगोश ली की नोटी वाली बातें सभी को बता देता है। फिर बाई के घर पर बाई को ली से बहुत डांट पड़ती है। बाई बोलता है कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ वो बोलने वाला नशेड़ी खरगोश है और जोर देकर कहता है कि कोई भी आप जैसे सम्मानित व्यक्ति की बजाय मेंटल खरगोश की नोट की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इससे ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाई बोलता है कि वो बस जल्दी से एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गोली बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ली बताता है कि वो गोली नहीं बना पाएगा क्योंकि वो अभी केवल की कंडेंसेशन के 7वें लेवल पर है। बाई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है और ली से विनती करता है और ली गुस्से में उसे ड्रैगन एलिफेंट सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का एक स्क्रिप्चर देता है। बाई उत्सुकता से इसे पढ़ने लग जाता है और देखता है कि इससे उसे ड्रैगन लेवल की आत्मा और हाथी के लेवल की ताकत मिल सकती है, मतलब कि वो अपने शरीर और आत्मा को मिलाकर अपने जीवन को बदल सकता है, जिससे वो कम से कम चीजों को एक्सप्लोर तो नहीं करेगा। ली जानता है कि बाई में दिमाग है, लेकिन उसे चिंता है कि वो ये भी जानता है कि वो खुद की लंका लगाने में सबसे माहिर है, जिससे वो और भी अधिक परेशानी में पड़ सकता है। ली की बंदी ली को याद दिलाती है कि 1 साल में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सैक्रेड लैंड खुलने वाला है, जहां बाई को मौका मिलेगा अर्थली वेन फाउंडेशन को प्राप्त करने का। हालांकि ली ने उसे चेतावनी दी कि भले ही बाई सफल हो जाए, पर अर्थली वेन काफी कठिन है और बाई की गंदी वाली लग सकती है। इसके अलावा ली ने बताया कि बाई का जो लेवल है उसकी वजह से उसे उत्तरी दक्षिण युद्ध में काफी परेशानी होगी, पर वो उसके लिए एक असली का इनाम पाने का एक मौका है। हफ्ते बीत जाते हैं और मी को चिंता होने लगती है क्योंकि बाई अपने कल्टीवेशन रूम से बाहर नहीं आया है। बाई लेवल 8 की कंडेंसेशन तक पहुंच गया है, लेकिन उत्तरी और दक्षिण युद्ध के लिए क्वालिफायर जल्दी ही आ रहे हैं और मी को उम्मीद है कि ली जल्द ही बाई को उसके कल्टीवेशन रूप से निकालने आने वाले होंगे। अंदर बाई अपने आसपास के हर जीवित प्राणी को महसूस कर रहा है और एक ऐसी शक्ति महसूस कर रहा है जो उसे शारीरिक रूप से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। वो खुद को टेक्निक के पहले लेवल पर पाता है और एक हाथी जैसा मजबूत शरीर प्राप्त करता है, लेकिन तभी वो जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। उसे गार्डियन की रहस्यमय चेतावनी याद आती है कि जीवन की बेड़ियों को छू तो लोगे लेकिन तोड़ नहीं पाओगे। चेतावनी के बावजूद भी बाई उसे तोड़ने की कोशिश करता है और आश्चर्य से जंजीरें गायब हो जाती हैं और बाई खुद को टेक्निक के सी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में पाता है और सोचता है कि क्या वो फेल हो गया है क्या, क्योंकि उसको सब कुछ अलग लग रहा है। लेकिन ली वहाँ है। बाई की यूनिक ड्रैगन एलिफेंट सी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर खुश है। ली फैसला करता है कि बाई की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसे बिना कुछ बताए एक खतरनाक जगह पर छोड़ देता है। बाई भागने की कोशिश करता है पर उड़ नहीं पाता है। बाद में ये सूचना मिलती है कि पश्चिमी बैंक क्वालिफायर बैटल में केवल 21 लोग बचे हैं। कोयान को हैरानी होती है कि बाई ने कंपटीशन में भाग ले लिया है, पर वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है और आसमान से बरसती हुई तलवारों की वजह से उनकी बातचीत रुक जाती है। बाकी चीफ देख रहे होते हैं और ली ये समझाता है कि उत्तरी बैंक इतना शक्तिशाली है कि इस साल दक्षिणी बैंक ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक जाल बिछाए हैं। एल्डर बताते हैं कि केवल टॉप 10 ही आगे बढ़ पाएंगे और हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक है कि कौन चैलेंज का सामना करके आगे बढ़ेगा। बाई तलवारों से बचता रहता है और जब बिजली उस पर गिरने लगती है तब वह चौंक जाता है। कोयान उसे बताता है कि बिजली जाल का हिस्सा नहीं है बल्कि टियानली नाम के एक बंदे से निकल रही है। टियानली बाई को कंपटीशन में भाग लेता देखकर ज्यादा खुश नहीं होता है, लेकिन बाई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। बाई को लगता है कि बिजली छोड़ते हुए दौड़ना बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है और वह हरी खोपड़ी से कहता है कि वो ध्यान रखे कि वो कहाँ कदम रख रहा है। टियानली हरी खोपड़ी नाम से गुस्सा हो जाता है और बाई के पीछे पड़ जाता है और उसे एक चट्टान से खदेड़ देता है और बाई अपने आप को फिर से सांपों के गड्ढे में पाता है। मुझे एक पप्पी दे दे। क्या बोला? तेरी माँ की। इस बीच बोलने वाला बंदर एक एरे की जांच कर रहा है और बाई को सांपों से भागते हुए देखता है। बाई सांपों को डराने के लिए गोली का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि इसने कई बीस्तों की जान ली है। ये बात काम करती है, लेकिन बंदर गोली को छीन लेता है
और बाई का जो दवाइयों का ज्ञान है उसकी तारीफ करता है। बाई अभी भी सांपों से बच रहा है और उसे पता चलता है कि केवल 10 लोग बचे हैं। अंतिम प्रतियोगी फिनिश लाइन की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन बाई कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाई अपनी कुछ गोलियां सांपों के ऊपर फोड़ देता है, जिससे वह अलग अलग जानवरों की आवाजें निकालने लगते हैं। जैसे ही बाकी प्रतियोगी बाहर निकलने की ओर भागते हैं, बाई अपने छोटे दिमाग की तारीफ करता है और वो घोड़े की आवाज निकालने वाले सांप की सवारी करता है। आगे टियनली को अपने ऊपर यकीन है कि कोई भी उसे पहला स्थान जीतने से नहीं रोक सकता है, लेकिन बाई का सांप घोड़ा कॉम्बो उसे प्रतियोगिता में सबसे आगे ले जाता है और उसकी अच्छी किस्मत की वजह से बाई पोर्टल को पार करने वाला पहला बंदा बन जाता है और क्वालिफाई कर लेता है, जिससे चीफ भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। उसके तुरंत बाद दूसरे प्रतियोगी भी वहां आते हैं और हाँ, वो बहुत गुस्सा है और बाई पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि उसने चीटिंग करी है। और अचानक सांप इधर उधर रेंगने लगते हैं, जिससे चारों ओर आतंक फैल जाता है, लेकिन उन्हें जल्दी से संभाल लिया जाता है और सांपों का बिल भी लोग बाई के नाम पर ही फाड़ते हैं और उसे अपने सेक्टर का सबसे नालायक बंदा बोलते हैं। लेकिन युआन आगे आता है और उन्हें चुप कर देता है और ये घोषणा करता है कि बाई ने कंपटीशन के कोई रूल को नहीं तोड़ा है और वो पहले स्थान पर है और अब टॉप 10 फिनिशर उत्तरी बैंक के चुने हुए फाइटर के खिलाफ शोडाउन में दक्षिणी बैंक की ओर से भाग लेंगी और उस फाइट में जो टॉप 5 होंगे उनको सीक्रेट रैंक के लिए गोल्डन टिकट मिलेगी, जहां वह ध्यान करेंगे और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के सेकंड लैंड में बड़ी फाइट के लिए पावर प्राप्त करेंगे। बाई इन पवित्र भूमियों के बारे में हमेशा की तरह कुछ नहीं जानता है और टीएनवी उसे बताता है और उसे कहता है कि भाई तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुने हुए लोगों की बैटल में वैसे ही उसकी लंका लगने वाली है। और दूसरी तरफ उत्तरी बैंक के फाइटर्स खतरनाक बीस्ट को कंट्रोल करने में माहिर हैं और वो सारे ही खतरनाक और डरावने हैं। चुने हुए लोगों का युद्ध कोई पिकनिक नहीं है, क्योंकि काफी प्रतियोगी तो जीवित ही नहीं बचेंगे। भाई बिल्कुल भी रोमांचित नहीं है इस बात से और कहता है कि उसे जल्दी से कल्टीवेशन करने जाना है, लेकिन वास्तव में वो अपने बैग पैक कर रहा है वहाँ से कल्टी मारने के लिए। वह बड़बड़ा रहा है कि ल्यूशन क्लान वाली घटना से बचना किस्मत का खेल था और वो आने वाले पागलपन में बिल्कुल भी भाग लेना नहीं चाहता है। जैसे ही वो भागने वाला होता है, ली उसे पकड़ लेता है। भाई भागने की कोशिश करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ली उसे वापस वहीं ले जाता है जहाँ ये सब शुरू हुआ था, जहाँ उसने पहली बार उसे अपना शिष्य स्वीकार किया था। ली बाई को उस समय की याद दिलाता है जब उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने और खुद को इमोर्टल बनाने की कसम खाई थी। फिर ली कुछ भारी ज्ञान की बातें करता है और बाई को समझाता है कि ये मोर्टल विन फाउंडेशन की स्थापना के लिए उसका आखिरी मौका है। फिर गोल्डन कोर को कल्टीवेट करने और अमरता तक पहुंचने की उसकी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। बाई अब अपने जीवन के आखिरी 5 सालों को बर्बाद करने के लिए अपने आप पे गुस्सा करता है। उसे एहसास होता है कि उसका वर्तमान का लक्ष्य उसे सीधे इटर्नल लाइफ के रास्ते से दूर ले जा रहा है। ली बताता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सेकंड लैंड हर 60 साल में एक ही बार खुलता है और उत्तर और दक्षिण का मुकाबला तय करेगा कि कौन उसमें प्रवेश करेगा। इस पवित्र भूमि में बाई शायद अर्थली या फिर हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट भी प्राप्त कर सकता है, जिससे वो इमोर्टल बन सकता है और जिसे वे खोज रहा है। और ली बाई से पूछता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है जिसे भाई भागना चाहता है। बाद में बाई और बाओ उत्तरी बैंक में जाते हैं, जो चारों महान चुने हुए लोगों का घर है। बाओ बाई को इन शक्तिशाली लोगों के बारे में बताता है। एक भाई बहन की जोड़ी युन और वान। युन एक जहरीले कीड़ों का मास्टर है और वान इल्यूजन करने में माहिर है। फिर बेहान ली है, जो नाइट स्टॉकर नामक एक वॉर बीस्ट के साथ घूमता है। और अंत में उत्तरी बैंक का टॉप चुना हुआ गोया, जो वर्षों से एक पर्वत शिखर पर आराम कर रहा है, कुछ डरावनी गुप्त तकनीकों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। बाई को यकीन है कि उनमें से कोई भी उसको हरा देगा। तभी युन की नजर उस पर पड़ती है। युन देखता है कि वो भाग गए हैं और बाई युन की शक्ति से हैरान हो जाता है। फिर भी बाई जासूसी करना बंद नहीं करता है और फिर से जासूसी करने के लिए वापस चला जाता है। वे वान को एक गुप्त तकनीक का अभ्यास करते हुए देखता है, लेकिन हमें पता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। पर दूसरी तरफ बाई नहीं चाहता है कि ये मौका उसके हाथ से निकल जाए और बड़बड़ाता है कि वो दोनों मिलकर उसको देखना चाहता है और सोचता है कि कोई उसे देखते हुए पकड़ न ले। पर उसकी शक्ल से ज्यादा उसकी किस्मत खराब है और मरा हुआ खरगोश उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसकी बातों की नकल करना शुरू कर देता है। बाई खरगोश को रोकने के लिए उसका पीछा करता है और फिर 你的肚兜。 फिर क्या, वैन अपनी सारी मौत देने वाली टेक्निक लेके उसके पीछे लग जाती है और उसे वहां तक खदेड़ देती है जहां बाई की तलवार उड़ नहीं सकती है। इस बीच उत्तरी बैंक के नेता
बात करते हैं कि बीस्ट के ऊपर उनकी कंट्रोल के कारण वो आज तक कभी नहीं हारे हैं। हालांकि वे बहुत परेशान हैं क्योंकि सबसे शक्तिशाली बीस्ट हाल ही में टपाटप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं। अब इसमें एक बीस्ट कुछ हजार सालों से सो रहा है और पूरी तरह से थका हुआ है। इस बीच अन्य बीस्ट भी अपनी एक्सपायरी डेट पर पहुंच रहे हैं। फिर हम बाई को देखते हैं जो बेखबर एक गुफा में भटक रहा है। वो सोचता है कि वान ने उसका पीछा नहीं किया, इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर होगा, और उसकी बात सही साबित होती है और स्पिरिचुअल ताकत वाला एक ड्रैगन बाहर निकलता है जो किसी को भी दिल का दौरा दे सकता है। बाई तुरंत अपने आप को बचाने के बारे में सोचने लगता है और अपनी सारी चीजें निकाल के ड्रैगन के सामने रख देता है और बोलता है कि ले लो, सब ले लो, बस मेरा पिछवाड़ा छोड़ दो। ड्रैगन ज्यादा खुश नहीं होता और बस बाई की एक गोली लेता है। लगता है कि ड्रैगन तगड़े वाली नशे करता है और फिर ड्रैगन उत्सुक हो जाता है और बाई की बात सुनने लगता है, जो अपनी आजादी के लिए 1000 गुना ज्यादा बेहतर गोली बनाने का वादा करता है। ड्रैगन सहमत होता है लेकिन उसे चेतावनी देता है कि यदि कुछ भी गड़बड़ करी तो तेरा पिछवाड़ा यहाँ से सही सलामत वापस नहीं निकल पाएगा। फिर बाई गोली की रेसिपी की लिस्ट बताता है। ड्रैगन की हड्डी, ड्रैगन की मांसपेशी, ड्रैगन के सींग, ड्रैगन की चमड़ी और 1 या 2 दांत। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, ड्रैगन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। बाई तेजी से सोचने लगता है और देखता है कि उसकी मौत करीब आ रही है और कहता है कि ड्रैगन जी ऐसा कीजिए, बस ड्रैगन का खून दे दीजिए। फिर जब वह गोली बनाता है तो बाई को लगता है कि उसे बहुत कम खून मिला है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी वाली गोली बनाने में कामयाब हो जाता है, जो कि 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब तो गोली बड़ी है, इसको तो वो मुंह से ही गाएगा। 上千倍的药效。 कि ड्रैगन एक पक्के वाला नशेड़ी है। गोली खाकर ड्रैगन खुश हो जाता है और बाई को उड़ाकर कहीं ले जाता है, पता नहीं कहाँ। आखिरकार वो जागता है और उसे बताया जाता है कि अगर वो और देर तक सोता तो वे कल की बैटल ऑफ चोजन को मिस कर देता। और फिर अगले दिन दक्षिणी और उत्तरी बैंक एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि तुम्हारा छोटा है, तुम्हारी मम्मी ये, तुम्हारे पापा वो, वगैरह वगैरह। और उत्तरी बैंक सभी को याद दिलाता है कि कैसे वो 1000 साल से टॉप पर हैं। दोनों साइड के एल्डर्स फाइट को सुपरवाइज करेंगे और फाइट शुरू होने वाली है, जिसमें दोनों साइड अपने फाइटर्स चुनेंगे। क्योंकि पिछले साल उत्तरी सेक्टर जीता था, इसलिए वो 12 फाइटर्स मैदान में उतार सकता है, जबकि दक्षिणी बैंक केवल 10 फाइटर ही फाइट में उतार सकता है। दोनों साइड के फाइटर्स किसी को भी चुनौती दे सकते हैं और चुनौती को मना करना मतलब हार मान लेना। जैसे जैसे सबका उत्साह बढ़ता है, स्टेज के ऊपर एक बादल दिखाई देता है जो उत्तरी बैंक की टॉप फाइटर गुया के आने का संकेत है। फाइट शुरू होती है और TNU आगे बढ़ता है और उसका सामना करने के लिए वो चुनौती देता है कि जिसमें भी दम हो आ जाओ मैदान में। एक तरफ फाइट चालू होने वाली है और दूसरी तरफ बाई घर पर आराम कर रहा है। उसका सोचना है कि बिना तैयारी के फाइट में जाने से अच्छा है कि लेट जाना। फाइट पर वापस TNU जीत जाता है, लेकिन मुश्किल से, और उत्तरी दल प्रभावित नहीं होता। उन्हें अभी भी विश्वास है कि गुया पहले स्थान पर आएगा। TNU ये सुनता है और गुया की डरावनी टेक्निक से लड़ने का फैसला करता है और गुया चुनौती को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है, बाई आखिरकार अपनी शानदार एंट्री करता है, लेकिन TNU की बिजली से उसके तोते उड़ जाते हैं और वो TNU के ऊपर जाकर गिरता है। दोनों शादीशुदा जोड़े की तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और गुया समय बचाने के लिए बोलता है कि तुम दोनों ही आ जाओ, तुम दोनों की पेलता हूँ मैं। वान ये देखकर तंग रह जाती है कि बाई अभी भी जिंदा है और बाई फाइट से पीछे हटता है ताकि TNU के साथ उसके भी एल न लग जाए। मे बाई का नाम चिल्लाती है और कहती है चिंता मत करो, उसके दोस्त उसे चीयर करने के लिए यहाँ आए हैं और ये देखने के लिए भी कि वो कितनी देर तक मौत को चकमा दे सकता है। फाइट शुरू होती है और ओरियस दंग रह जाती है। दोनों फाइटर्स एक बराबर हैं। गुया और TNU दोनों अपने प्रभावशाली टेक्निक्स को दिखाते हैं और बाई हैरान रह जाता है ये देखकर। जैसे जैसे फाइट और सख्त होती जाती है, TNU थोड़ा पीछे होने लगता है और गुया डिसाइड करता है कि अब अपने अंदर के बीस्ट को बाहर निकालने का टाइम आ गया है। गुया अपनी खतरनाक पावर दिखाता है, लेकिन TNU इसे अनदेखा कर देता है, ये सोचकर कि ये सिर्फ दिखावा है। हालांकि गुया TNU के बर्ताव से खुश नहीं है और वो अपने खतरनाक नॉक्टर्नल गोस्ट अटैक की तैयारी करता है, जिसको देख एल्डर्स को खतरा महसूस होता है। और जब ऐसा लगता है कि TNU तो गया, मास्टर सू आगे आती है और उसे बचा लेती है। सू गुया के इतने खतरनाक हमले को यूज करने के लिए नाराज है, लेकिन गुया कहता है कि उसका TNU को चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। बुजुर्ग भी ये देखकर हैरान है कि चीफ सू एक झटके में गुया के गोस्ट हैंड को रोक नहीं पाई। वो सब चिंतित है कि कोई भी टेक्निक गुया के नॉक्टर्नल गोस्ट को नहीं हरा सकती है। तभी ली ने बताया कि एक ऐसी टेक्निक है
जो इसका सामना कर सकती है। बॉबी इस टेक्निक के बारे में जानता है और बाई को वेटलैंड किंगडम नामक एक गुप्त टेक्निक के बारे में बताता है। ये 10 मुख्य गुप्त टेक्निक्स में से सबसे टॉप की टेक्निक है और उत्तरी बैंक ने काफी सालों से इस टेक्निक को छुपा कर रखा है। ये ऐसी टेक्निक है जो आपको सारे बीस्ट का राजा बना देती है। इस टेक्निक को पाने के लिए 100 बीस्ट को अच्छे से जानना होगा और किसी तरह अपनी इनर स्पिरिट को समन करना होगा। लेकिन एक समस्या है, इस टेक्निक को हासिल करने में अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। मतलब 1000 साल में कोई इसको कल्टीवेट नहीं कर पाया है। तभी अगली फाइट के लिए चुनौती बाई को मिलती है। फाइट शुरू होने से पहले ही बाई अपने ओपोनेंट को हार मानने का मौका देता है। बिहानली बाई के घमंड से खुश नहीं है और अपनी नाइट स्टॉकर बीस्ट को बुलाता है, जो हमारे गंदी शक्ल वाले बाई को चबाने के लिए रेडी है। लेकिन बीस्ट जब उस पर झपटता है तो बाई फैसला करता है कि भोजन बनने से बेहतर है कि वे अपनी जान बचाकर भाग जाए। बाकी फाइटर्स उस पर हंसते हैं और आश्चर्य करते हैं कि बाई को कंपटीशन में आने की अनुमति दी किसने। जब बाई बीस्ट के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा होता है तो बाई अपने भरोसेमंद टेलिस्मैन पर भरोसा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो भी खत्म हो जाते हैं तो प्लान बी का टाइम आता है। उसकी रिफाइंड की गई गोलियां और ऑडियंस भी दंग रह जाती है, क्योंकि भयानक बीस्ट अचानक एक प्यारे पालतू पिल्ले में बदल जाता है और बाई से गोली मांगता है। बाई भी हैरान है और वो बीस्ट से करतब करवाने लगता है और उत्तरी बैंक के एल्डर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि बाई ने नाइट स्टॉकर बीस्ट को कैसे काबू में कर लिया है। बिहानली गुस्से में है। उसे यकीन है कि उसके शक्तिशाली वॉर बीस्ट को काले जादू से बहकाया गया है। वो बीस्ट को अपने होश में आने और फाइट करने के लिए बोलता है, पर बीस्ट बाई की खत्म न होने वाली गोलियों का दीवाना हो चुका है। बिहानली थक जाता है और सोचता है कि इस गंदी शक्ल वाले के पास कितनी गोलियां हैं। लेकिन इससे पहले कि वे पता लगा सके, बाई ने एरिना में 4 और गोलियां फैला दी हैं और फिर वो फटने लगती हैं। बीस्ट अब पूरी तरह से पागल हो गया है और अपने मास्टर को मारने के लिए उसकी ओर मुड़ता है। 5 minutes later. कुछ लोग बाई की जीत से खुश हैं और कुछ लोग उसका गला काटने को बोलते हैं। जैसे ही बाई आराम करने जाने लगता है, उत्तरी एल्डर्स में से एक टावर से नीचे उतरता है, जो बाई की चटनी बनाने के लिए उत्सुक है। परंतु ली बीच में आता है और एल्डर को रोक देता है। एल्डर जिस तरीके से बाई जीता है उस तरीके से खुश नहीं है, लेकिन ली बताता है कि तकनीकी रूप से बाई ने कोई नियम नहीं तोड़ा है, भले ही उसके तरीके थोड़े अपरंपरागत ही क्यों न हो। टेंशन बढ़ने लगती है और ड्रामा अचानक बंद हो जाता है जब सब लोग पक्षियों का एक झुंड आसमान में देखते हैं और हम देखते हैं कि कहीं पर ड्रैगन ने अपनी आँख खोल दी है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले पार्ट का और नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।